गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब यूट्यूब चैनल, जहां हम पढ़ाएंगे आपको आज उपसर्ग प्रत्ययों के क्वेश्चन आंसर को कराया जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय का मैंने कल चैप्टर में यानी कि कल के टॉपिक में मैंने आपको क्लियर कर दिया था क्या क्या है। उपसर्ग का मतलब होता है प्रीफिक्स, जो शब्द के पहले लगते हैं, वर्ड के पहले जो फिक्स होते हैं प्रीफिक्स होते हैं। प्रत्यय सफिक्स यानी कि शब्द के बाद में जो फिक्स होते हैं। क्लियर? ये चीज क्लियर थी। यानी कि हमने मूल शब्द यहाँ पर एक जैसा एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है। तंत्र लिया, तंत्र क्या है? इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अब मूल शब्द का मतलब तंत्र, और इससे पहले एक शब्द लिखा मैंने स्व, और इसके बाद में लगाया एक शब्द ता। यानी कि ता क्या होगा? यहाँ तंत्र में ता लगा है, तंत्रता, तो प्रत्यय हो गया ता और उपसर्ग हो गया स्व। तो स्वतंत्रता अगर पूछ लिया जाए इसी के साथ क्वेश्चन कि स्वतंत्रता में क्या क्या है, तो आप बताएंगे तंत्र मूल शब्द है, स्व उसका उपसर्ग है और ता जो है उसका प्रत्यय है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? शुरू करते हैं आज क्वेश्चन आंसर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, इससे भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। जैसे कि बिल्कुल 1 to 1 हर चीज क्लियर करके चलेंगे आपके लिए। देखते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि यानी कि आरंभ में, शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। यही क्वेश्चन होगा आपका। अगर स्क्रीन पर यही क्वेश्चन है तो आपका जवाब भी बिल्कुल सटीक होगा। उपसर्ग यानी कि ऊ पहला आता है ना, और प्रत्यय क्या आता है बाद में। तो ये मैंने क्लियर कर दिया था, ऊ पहले ही आता है। उपसर्ग यानी कि उपसर्ग शब्द के कहां? पहले। आंसर क्या लगेगा भाई? हमारा क्लियर हो जाएगा। आंसर लगेगा भाई बहुत जल्दी के साथ शब्द के अंत में या आदि में। आदि का मतलब प्रारंभ में। क्लियर है? अंत का मतलब अंत आदि का उल्टा होता है। उसी तरह से उपसर्ग प्रत्यय भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो शब्द के आदि में आपका उपसर्ग हो गया। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहा जाता है, जस्ट लाइक इट, धातु के या शब्द के अंत में जो जोड़ा जाएगा क्या कहलाएगा भाई? प्रत्यय कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? प्रख्यात में प्रयुक्त प्रत्यय है या उपसर्ग है, तो क्या है? प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। क्या होगा? प्रख्यात यानी कि प्र, ख्याति, ख्याति से बनाना, ख आधा ख से शुरू होता है। तो यहां पर जो आपका होगा क्या होगा भाई? प्र शब्द से बना है। ओके, प्रख्यात में उपसर्ग है प्र, प्रख नहीं। इसके बाद प्रीति उत्पन्न मति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रीति प्लस, जैसे कि ये करते हैं अपन, प्रीति प्लस उत्पन्न मति। क्लियर? तो यहां क्या हो जाएगा? तय से ऊ का मिलन हो रहा, तय किस में कन्वर्ट? आधे में, और ई किस में बदल गई? ये में, और ये पर लग गया ये, और ये क्या हो गया? प्रत्युत्पन्नति यानी कि संधि कौन सी? यण संधि। शब्द क्या बना? उपसर्ग क्या था? प्रत्यय। तो शब्द में क्या आ जाएगा? प्रत्यु नहीं, प्र नहीं, क्या होता है? क्लियर है भाई? गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? जानते हैं। यानी कि विपरीतार्थक मतलब उल्टा बनाने के लिए विलोम शब्द कह दे या एंटोनिम्स कह दे या आपका क्या कह दे? विपरीत अर्थ यानी कि उल्टा। तो गमन का उल्टा क्या? गमन मतलब जाना, तो आगमन माने आना। तो आ कहीं है इसमें? आंसर राइट। तो खेलते हैं ऐसे ही जादूगरी के लिए। निर्वासित, तो शब्द क्या होता है? निर्वासित, यानी कि ये बनता है शब्द। देखो, निर्वासन या निर्वासन या इत प्रत्यय लगता है यहां पर। निर्वास में प्रत्यय क्या लगा? इत। शब्द क्या हो जाएगा? निर्वासित। क्लियर? तो क्या प्रत्यय लगा है? बाद वाला शब्द बताना है। इक है, इत है, नी है, सित है, क्या है? इत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में क्या आवाज आ रही है? लिख से बना है लेख, और लेख में क्या लगाया है? अक। क्लियर? तो प्रत्यय क्या लगा है? कै नहीं, इक नहीं, आक नहीं, क्या? अक। लेखक। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक, हाँ देख लेंगे भाई। संस्कृत में जो मैक्सिमम स्त्रीलिंग बनते हैं अप्रत्यय से बनते हैं। किससे? अ।
जैसे सुत है तो सुत का मतलब पुत्र, और सुता पुत्री। क्लियर है? अप्रत्यय अनुज है अनुजा, इस तरह से। ठीक है नहीं? तो अप्रत्ययों से अप्रत्यय होता है तो वो स्त्रीवाचक प्रत्यय भी कहलाता है। स्त्रीवाचक प्रत्यय है, अगर क्वेश्चन उठ जाए तो कौन सा होगा भी देखेंगे। अनुजी नहीं होता, अनुजिक ये आ ई, अनुजी होता ही नहीं, क्या होता है अनुजा। क्लियर? तो अप्रत्यय स्त्रीलिंग प्रत्यय है और तत्सम शब्दों में आ ज्यादा लगा मिलेगा आपको। देखते हैं। कभी है ना पिता, पिता में भी तो आई है भी गुरु जी, और माता है, वो पिता का आ नहीं, शब्द ही ऐसा है वो, यानी कि वहां देखना है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। देखते हैं इसके बाद शब्द को और हल करते हैं। जैसे कि देखते हैं भाई, अभी हमने क्या किया, सुत शब्द का, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो बात अभी चल रही थी। सुत में क्या लगाएंगे, सुतिय सुतिक, ये सुती, सुती सूतना नहीं सुता। आंसर क्या होगा भाई हमारा, आंसर क्या होगा भाई लोगों, देखो आंसर क्या बना हमारा, सुता। क्लियर? आप प्रत्यय भी बताया था, अभी ये क्लियर हो गया। स्प्रश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का होता है, स्पर्श मतलब छूने वाला। क्लियर है? उसको अछू, अछूना बनाएंगे तो ए शब्द जो होता है ना, स्पर्श यानी कि बिना छू, तो बिना के अर्थ में ए आता है, निरस्पर्श नहीं होता, अनुस्पर्श नहीं होता, यानी कि विलोम अर्थ क्या बनेगा, लगाएगा देख लेंगे। तो पहले ए लगाएंगे, कु का मतलब होता है बुरा के लिए, है ना, रूप कुरूप, रूप का मतलब रूप कुरूप, ऐसा बनेगा। तो यहां पर क्या है, ए स्पर्श, आंसर बना हमारा सी। क्लियर है भाई? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है, प्रतिकूल, तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, तो प्रतिकूल यानी कि डी आंसर आपका राइट है। प्रति प्लस कूल यानी कि उपसर्ग हो गया आपका प्रतिकूल। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा, तो कहते हैं ना घोर अत्याचार है भाई। कैसा अत्याचार, घोर अत्याचार, यानी कि जुल्म, जुल्म का मतलब अत्याचार। तो दुराचार, दुराचार का मतलब व्यवहार ही कर रहा अभी भी। अतिचार, अति प्लस आचार, निराचार, अनाचार। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो अति शब्द, अति का मैंने बताया था अभी, अति प्लस आचार शब्द को जोड़ा, अति का क्या है ए, और ई किससे मिलेगा, आ से, तो तय कितना रह गया आधा, और ई क्या बन गया ये, और यह पर किसकी मात्रा आ, च और अत्याचार, संधि कौन सी है, यण। क्लियर है? यह वह रहने से पहला आधा व्यंजन मिल जाए, संधि देखते ही कौन सी, यण संधि। अत्याचार, अति प्लस आचार, तो अत्याचार बना किससे, किस उपसर्ग से मिलकर बना है भाई, अति शब्द से। इंपोर्टेंट। इसके बाद है निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, यानी कि कृदंत का मतलब मैंने बताया था आपको, छाटना भी तरीका बताया था। शब्द के मूल शब्द को रखो और उस मूल शब्द में क्या लगाएगा, देखो ना, अगर वो क्रिया बन जाए वो शब्द, तो समझ लीजिए वो प्रत्यय कौन सा हो गया, कृदंत प्रत्यय, यानी कि क्रिया के अंत में लगने वाला, कृत प्लस अंत कृतंत है, यानी कि कृदंत हो जाएगा। तय दय में बदल जाएगा ना, जब संधि पढ़ाई थी अभी व्यंजन संधि, तो तय का दय में परिवर्तन, कृदंत शब्द में क्या है संधि, व्यंजन संधि है, कृत प्लस अंत कृदंत हो जाता है। अब देखेंगे तो क्रिया कृत प्रत्यय या कृत प्रत्यय, तो वो कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय से जिसका अंत हो रहा है, कृदंत वर्ड कहलाएगा। यहां पर निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, अब देखेंगे। शब्द होता है रंग, ठीक है, और रंग में क्या लगा है, ईला, तो रंगीला ना है, बिकाऊ ना, दुधारू ना, और ये क्या है, कृपालू ना, कृपाना, कृपाना कोई वर्ड नहीं होता। यहां पर क्या है शब्द, देखो इसमें क्या है, ईला प्रत्यय लगा है, रंगीला, ठीक है ना। एक क्रिया यहां भी है रंगना, एक रंगना होता है, एक रंगना, ये यहां देख लेना इसका, ये रंग ना और रगना, ये रंगना और रंगना, किसी के रंग में रंगना वो भी बात है, और रंगना किसी को रंगना,
क्रिया एक ही है, कभी दूसरे पर हो रही है, कभी हमारे पर हो रही है। वर्ड यहां से भी बन सकता है। क्लियर है? तो रंगना में मूल शब्द लगाएंगे, मूल शब्द निकाल लेंगे। जैसा बिक, बिक शब्द में क्या लगाना है? प्रत्यय हटाओ, ईला प्रत्यय हटाया, रंगना, तो रंगना क्रिया हो जाती है। यहां ऑप्शन के अंदर कैडी बात है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात है बिकाऊ। बिकाऊ में शब्द होता है, मूल शब्द क्या बिक से बना है, और बिक में क्या लगाया? ना, तो क्या हो गया? बिकना, एक क्रिया बन गई। दूध, दूध ना, तो ये तो जहर हो गया कतई, ये तो गलत है। कृपा ना, ये भी जहर। अब दोनों वर्डों के साथ खेल लिया वो। रंग ना, तो रंग एक क्या है? रंग होता है, रंग ना। बिक, बिक और रंग में दोनों में अंतर ढूंढते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, कौन सा सही लगेगा? मूल शब्द को देखते हैं अब। मूल शब्द क्या है? एक रंग, और एक है क्या? बिक। तो बिक का पता चल रहा है वो क्या है? भाववाचक वर्ड है, एक क्रिया की तरफ को लेकर जा रहा है, क्रिया सूचक शब्द हो रहा है बिक, है ना? बिक गया या बिकना, कुछ ऐसा बोल देते हैं, तो वो क्या है? क्रिया। लेकिन रंग क्या है? अभी भी एक वर्ण का नाम है, किसी का नाम है, मतलब एक, एक रंग का मतलब एक विशेषण हो सकता है, या आपकी संज्ञा हो सकता है। तो वो शब्द अभी भी हमारा ये 90% है। रंगना में अगर क्रिया बन जाएगी, रंगना में अगर नाम जोड़ कर देख लिया जो नियम है, लेकिन उसके साथ साथ उस शब्द का भी पहले ही भाव प्रकट होना चाहिए क्रिया जैसा। बिक, बिक शब्द क्या होता है? क्रिया का सूचक है। तो यहां पर क्या हो गया? आंसर हमारा लगेगा भाई बी आंसर। इससे बेहतर आंसर ये है। क्लियर है? जब बिकना ना होता, कुछ और होता, है ना, सपना या कुछ होता, तो शब्द क्या लगता? फिर वही लगता। क्लियर है? कोई दिक्कत? बहुत गहराई से भी क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है ऐसे इस प्रकार के। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय का मतलब जैसे दिखावा, चढ़ावा। दिख का मतलब दिखना सा हो गया, चढ़ावा, चढ़ना, क्रिया बन रही थी। लावा, लावा, तो लावा एक शब्द होता है ना, लावा खुद ही एक शब्द है। तो लावा में मतलब ले प्लस आवा नहीं हो रहा ना, ले कोई वर्ड नहीं हो रहा। भुलावा, भूलने से बना भुलावा। ठीक है, तो क्या हुआ? प्रत्यय नहीं है कहां? क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कभी कोई खुराफाती हो रहा हो, कभी दिक्कत, कोई दिल घबरा रहा हो? यहां पर देखते हैं भाई, व्यवस्था से पूर्व कौन, सॉरी एक इसमें रह गया, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक मतलब उस प्रत्यय से ऐसा लग रहा हो कि वो समूह का मतलब नहीं बना रहा, कलेक्टिव नाउन नहीं कर रहा हो। तो यहां पर सूचक वर्ड नहीं है। लोग क्या होते हैं? लोग होते हैं, होता है, होते भी है ना, लोग होते भी हैं, उसका लोग, उसका आदमी मतलब लोग अगर अकेला, उसका आदमी, खसम की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर बात उसकी चल रही है। लोग, गण, गण होते हैं बहुत सारे, ये भी इसके ही सेंस में है। अध्यापक गण, विद्यार्थी गण है, ठीक है। वर्ग, वर्ग का मतलब जैसे कक्षा ए वर्ग के छात्र, वर्ग में भी समूहवाचक है ना शब्द। यहाँ पर लोग, गण, ये सब समूहवाचक है। प्रेस, प्रेस एक यूनिट का नाम है, सिंगल का। तो यहां पर ये प्रत्यय नहीं है क्या? सॉरी मेरे भाई और बुजुर्गों, साथियों, इंपोर्टेंट, ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 1998 में आया था। क्लियर है? व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था में क्या लगा देंगे? अव्यवस्था, यानी कि उल्टा लगा के देखेंगे। आ का मतलब तो आजीवन, जीवन, आजीवन, पूरा जीवन के लिए। आ का मतलब होता है प्रत्यय, मतलब यहां पर उपसर्ग के लिए ए का प्रयोग है। आ, आजीवन, आ भी होता है उपसर्ग, लेकिन यहां पर देखो अव्यवस्था नहीं होता, अव्यवस्था ही होता है। अपव्यवस्था नहीं होता, परिव्यवस्था नहीं होता। तो यहां शब्द का आंसर क्या लगा आपका? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत मजेदार क्लास चल रही है ये। आपको हर बार अगर ऐसे ही पढ़ लोगे तो कुत्ते फेल ही है, समझ लो दुनिया के। तुम कुत्ते फेल संस्कृत हिंदी सबके करोगे। कुत्ते फेल होने का मतलब गलत सेंस में तो नहीं ले जाते हैं लोग, ये गलत शब्द नहीं है। कुत्ते फेल होना मतलब साइकिल के ब्रेक की तरह से आदमी हैंग हो जाना का एक वर्ड है ये। कुत्ते फेल होना मतलब एक वर्ड है, जैसे जुगाड़ू वर्ड इंडिया ने दिया, हम भी एक कुत्ते फेल होना देंगे अपना मीम। देखते हैं, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखो भाई, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय का मतलब शब्द के बाद में लगा होना चाहिए। देखते हैं, विकल, विकल, विक शब्द होता है क्या? कोई नहीं। अलग कै लगा है, अलग नहीं, अल प्लस कै,
नहीं, पुलक नहीं है, धनिक। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, इसे मैं लगा तो दूं आंसर को मेरे भाई लोगों, बहुत तकड़ी बात बताने जा रहा हूं। आंसर तो ये लग जाएगा तुम्हारा। आंसर तो सपोज करो धनिक में इक प्रत्यय लग गया, धन में इक लग दिया। धन शब्द में क्या लगेगा? इक प्रत्यय लगेगा। और इक प्रत्यय लगने का नियम समझ लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कल भी परसों मैंने बताया था, कभी कोई सी क्लास में भी बताया था। इक प्रत्यय जब भी लगता है, इसके पहले वाले स्वर को क्या कर देता है? दीर्घ आवाज कर देता। ए किस में बदलेगा? इसमें क्या है, इसका वर्ण विक्षेपण देखेंगे, ध प्लस ए प्लस न प्लस ए, यहां देखेंगे। और प्लस क्या लग रहा है भाई? इक। ठीक है, इक लग रहा है ना, तो ई जुड़ेगा, ए खत्म होगा, आ जाएगा। लेकिन इस आवाज को जो भी शब्द के पहले में स्वर आएगा, शब्द जैसे ही शुरू होगा उसमें कहीं भी स्वर पहले आ जाए, उस स्वर की आवाज को उसी प्रकार की दीर्घ ध्वनि कर देता। तो दीर्घ ध्वनि का मैंने नियम बताया ही था। ये से बड़ी आवाज, ऐसे बड़ी आवाज किसकी? आ की। और इस प्रकार से ये से बड़ी ई, और ई से बड़ी किसकी? बड़ी ई, और इसकी ए और आई। समझ रहे नहीं? बड़ी क्या? आई और आए, आओ आओ, ये इस प्रकार से। अब देखते हैं यहां क्या है। आवाज किसकी? ये वाली, इधर को बड़ी आवाज जो बन जाती है, ऐसे ही वैसे। ये ग्रुप भी समझ लेना भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये लग ही रहा होगा आपको, क्या क्या लिख देते हैं बार बार। ये मिलेगा नहीं, ये खोज करी हुई चीज है, ये प्योर पेटेंट। औ, और औ से बड़ी आवाज औ की, औ आओ। और ये क्या है? ए आए या आए। ईमानदारी से देख लेंगे, समझ लेंगे इस चीज को, बिल्कुल प्योरिटी के साथ है ये। रे से बड़ी आवाज किसकी? री, सॉरी री। क्लियर? अब देखेंगे इक प्रत्यय लगाया तो ए किस में कन्वर्ट होगा? दीर्घ स्वर क्या है? ए का आ। धानिक होना चाहिए, वर्ड क्या होना चाहिए? धनिक ना करके, ये तो इन्होंने दे दिया धनिक, लेकिन वर्ड जो लिखा चाहिए धानिक होना चाहिए कायदे में। क्लियर है? कायदे में ये होना चाहिए, धनिक लिखा है तो इक प्रत्यय है, धन प्लस इक। धन के चाहिए या तो हाल चिन्ह लगा होना चाहिए पहले से ऑलरेडी। क्लियर है नहीं? तो धन शब्द में इक प्रत्यय होता नहीं है, हिंदी की बात कर रहे हैं जब, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। बाकी इसके अंदर इक प्रत्यय लगा है, ये देख लेंगे हम। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, गर लगा है, कि सा में घर जोड़ा है? नहीं। नगर, न में घर जोड़ा है? नहीं। अगर मगर, नहीं। यहाँ क्या है? जादू एक शब्द बन गया, और गर, जादू में क्या लगा है? गर प्रत्यय। तो वर्ड हमारा राइट ये हो गया आंसर। बहुत बढ़िया, जादूगर हो गए हो तुम भी, दुमैये पकड़ोगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? खेलते हैं भाई उपसर्ग का। उप प्लस प्लस कार, यानी कि शब्द से पहले दायक में लाभ लगा है, ये वर्ड नहीं हो सकता। अपनापन, अपनापन, नापन होता है कोई शब्द? अरे बहुत तगड़ा हिसाब है। पढ़ाई, तो पै कोई होता है? नहीं। तो उपकार, आंसर क्या बन गया हमारा? ये राइट। क्लियर है भाई? उप प्रत्यय लगा, वो सॉरी उप अपसर्ग लगा है, उपसर्ग लगा है। कुत्ते फेल हो जाते हैं मेरे भी कई बार, ऐसे नहीं, इंसान भूल जाते हैं। अनुवाद में मैं कुछ भी भोगता रहता हूं, लेकिन तुम्हें पता है सेंस का जो है वही मैटर होता है, जो हम चाह रहे हैं वही चीज निकलेगी आपकी डिक्टो। आप भी खुद समझ जाएंगे, मैं एक बार गलती कर सकता हूं, आप नहीं करोगे अगर एक बार पढ़ लिया तो, क्योंकि मेरे माइंड में इधर उधर की आ सकती है खुराफात, आपके में नहीं आएगी। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुवाद में क्या है? अनु। क्लियर? ये तो सबको दिख रहा है गुरुजी, क्लियर कहां? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, देखो नी, नी से निर्वाह नहीं बन सकता था, नी प्लस वाह नहीं होता, तो ये गलत। निर्वाह, नी प्लस वाह। और नी संस्कृत में भी यहाँ पर जो 22 उपसर्ग दे रखे हैं, जो उपसर्ग 22 दे रखे हैं उसमें नी नहीं होता कहीं भी। संस्कृत के उपसर्गों में, यहाँ पर नी में, हिंदी में जब हम पढ़ रहे हैं 22 उपसर्ग किसके? संस्कृत के 22 हैं, हिंदी के 19 हैं, है ना? ये उपसर्गों की संख्या अरबी फारसी के कितने? 19, हिंदी के कितने? 13। हिंदी के कितने हैं? 19 नहीं 13, हिंदी के 13 और अरबी फारसी के कितने? 19। इस तरह से है, ठीक है ना? उपसर्ग यहां पर कितने हैं? नी का मतलब क्या है? देखो नी प्लस निर्वाह हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या है? निर्वाह,
निरी नहीं होता कोई शब्द भी निर, और निर में भी क्या लगना चाहिए था, कायदे में हल चिन्ह होना चाहिए था भाई, ध्यान रखेंगे। क्या होना चाहिए, हल चिन्ह होना चाहिए। निर कोई शब्द नहीं है, निर्वाह में हल चिन्ह होना चाहिए था, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लगाएंगे, कायदे में ये होना चाहिए था लिखा है। तो आंसर क्या बना भाई, निर्वाह में निर वाह, निर प्लस वाह, क्लियर है। या तो नी प्लस वाह संधि विच्छेद, और नी होता नहीं है कोई उपसर्ग इसमें संस्कृत में यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हम, फिर अगला बना हमारा निर प्लस वाह, बात क्लियर है यहाँ पर। ये हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितनी, 42, 42 कितने प्रत्यय होते हैं, कितने, 42 कृत प्रत्यय, जिसमें संज्ञा के साथ, ओ सॉरी क्रिया के साथ लगाने वाली बात कर रहे हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के, किसके, अभी तो बात चल रही थी, सब इंस्पेक्टर बन गए, देख लो जिसने लगाया होगा निशान 2001 में, क्या लगा, क्रिया, क्लियर है, अभी सिद्ध कर चुका था, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, अभी मजा आया नहीं आया, कल के क्लास का बेनिफिट यही उठाएंगे, अभी और बहुत सारी चीजें सीखते चले जाएंगे, क्लियर है भाई। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा सही, कौन सा पद गलत है, अभी इसी चीज को सिद्ध करा था, अब देख लो इसकी जरूरत पड़ गई नहीं पड़ गई, नियम कानून पढ़ा दिए, हिंदी ऐसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया, गणित बना दिया, अब देखेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी और इससे ये सारे सिद्ध करेंगे। मूल शब्द क्या होता है भाई, देखो देखो मेरे भाई लोगों, शब्द होता है मूल शब्द देवी, और देवी में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा, देवी में जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो दे पे इक प्रत्यय जुड़ेगा, तो इसमें आवाज किसकी है, बड़ी आवाज किसकी है, दे में किसकी आवाज होती है सबसे बड़ी, यहां देखेंगे इस लाइन के, ये यहां तक की आवाजों का काम चलेगा, ध्यान रख लेना, इसे बिछोने में बनाएगा गुल्ली और रख लेना ध्यान से, वरना तो कुत्ते ही फेल हो जाएंगे। यहां पर ए सबसे बड़ी आवाज किसकी, किसकी है, इस ए की, यानी कि इसी प्रकार की ये से बड़ी आवाज किसकी, ई की, ई से बड़ी आवाज बड़ी ई से आवाज किसकी, ए, और ए से बड़ी किसकी, आई की, वह से बड़ी आवाज किसकी, ऊ से बड़ी आवाज किसकी, ऊ की, और ऊ से बड़ी आवाज किसकी, ओ की, और ओ से बड़ी औ की, ऐसे रे री पर देख लेंगे, ये दोनों आवाजें क्योंकि अर्धस्वर है, फिर स्वर बनते चलेगा, और उस प्रकार का सबसे बड़ा दीर्घ स्वर क्या हो गया, यानी कि बड़ी आवाज में छोटी आवाज दब जाती है, ध्यान रखना, नहीं कुत्ते फेल हो जाएंगे, पक्का। हाँ, बहुत लोग कहते हैं गुरुजी कुत्ते बहुत फेल कर रहा हो, सही नहीं, मजा नहीं आ रहा, ये मीम बनेगा तुम्हारा, बाकी जो भी गलती हो जाए क्षमा करना भाई, मैं भी ऐसा ही हूं आप जैसा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के, सॉरी कहां भाग जाते हैं, देविक में देखो, देवी प्लस इक कर रहे थे, तो देवी में सबसे पहले इसे तोड़ लो, दे प्लस क्या है भाई, छोटे की मात्रा बड़े की, मैंने गुरुजी बड़े की है यही, एक मात्रा जिसकी उसकी लगा दे भाई, यही तो गलत है, जिसकी एक भी मात्रा नहीं होती उसकी ऐसे लगती है, प्लस वह, और वह में क्या हो गया भाई, देखो वह के साथ बड़ी ई, और अब क्या है, इक जोड़ेंगे, तो जो भी स्वर होता है लास्ट वाला उसे खत्म करा जाता है, तो ई छोटा लगेगा वह पे, लेकिन इस आवाज को किस में बदला जाएगा, बड़ी में, और ये क्या बनेगा, बड़ा ए, इसकी लाइन की कोई सी भी आवाज हो, स्वर कोई सा भी लगा होता बनेगा ए, तो क्या हो जाना चाहिए था, देविक, बन गया नहीं बन गया, तो आंसर इसमें इक प्रत्यय लगा है, ये भी राइट, इक प्रत्यय नहीं लगा है, गलत है। सामाजिक, समाज में क्या जोड़ना है भाई, देखो अब मैं दिखाता हूं आपको, समाज में, जैसे समाज है सब, अभी समाज में देखेंगे, समाज में क्या जुड़ा भाई, इक जुड़ा, तो इक प्रत्यय क्या करेंगे, इसमें ए है शुरू में, अब तो दाएं रखोगे, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, इसी प्रकार की आवाज, मैं आ जय इक, सामाजिक, सामाजिक होता है, सामाजिक नहीं होता है, क्लियर है। भूमि शब्द है क्या अगला भाई, भूमि, अब देखो, अब होंगे कुत्ते फेल सबके, भूमि ये है शब्द, क्या बनेगा, देखो इसे तोड़ते हैं, भय के नीचे हलचिन, बड़ा ऊ की आगे को लगती है ना मात्रा, मैं, और मैं पे ई की मात्रा छोटी की, प्लस क्या जोड़ना, इक, अब देखो ये तो खत्म हो जाएगा,
ऊ किस में कन्वर्ट होगा भाई, किस में कन्वर्ट होगा? इस प्रकार की लाइन कौन सी है सबसे बड़ी? ये। तो क्या बनेगा? भय, सॉरी, भय में क्या जुड़ गया? भय में क्या बना इसका? औ, दो मात्रा वाला। भय औ मैं ई क। क्लियर हो गया नहीं? तो भौमिक होना चाहिए, भौमिक। कहीं लिखा है भौमिक? सही है, एक प्रत्यय लगा भूमि में, तभी भौमिक बनेगा। अब देखो, पक्षिक है, पक्षिक शब्द होता है पक्ष, और पक्ष में एक जोड़ेंगे तो क्या होएगा? पाक्षिक होना चाहिए था, आ का डंडा होना चाहिए था, शब्द क्या? गलत। तो यही आंसर क्या हो गया? राइट। क्लियर है? बात सुनना आएगी? गणित है, मौज लो, जिंदगी कोई नहीं है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान, इनमें से कोई नहीं। तो किस शब्द की प्रत्यय से रचना हुई है? क्या लगा है? जो बाद में जुड़ा हो। अभियोग, योग मूल शब्द होता है, अभी लगा है तो ये प्रत्यय नहीं है, क्या है? उपसर्ग। यहां पर क्या है? वी प्लस आयाम, वी प्लस आयाम, यण संधि है, यण संधि, और यण संधि में व्यायाम बन गया, नहीं बन गया? ये क्या है? इसमें भी उपसर्ग लगा है, इसमें भी उपसर्ग। अपमान, अप का मतलब क्या है? मान, मान शब्द है ना, अपमान। तो शब्द क्या हो गया? अप, और मान को क्या करा गया? बढ़ाया गया। तो यहां पर क्या लगा? शब्द देख लो, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या लगना चाहिए? प्रत्यय से हुई है, मान में जोड़कर, अप में मान जोड़कर। शब्द का आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार? सी या डी? बताएंगे जल्दी कमेंट बॉक्स में करके। दोनों आंसर मैंने लगा दिए हैं, ये आपके लिए छोड़ा गया है। क्लियर है? अगली बात कर लेते हैं। बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बे का मतलब बे इंसाफी कह रहे हैं, इंसाफ, इंसाफ शब्द है, तो बे क्या लगा है? बे ही नहीं होता, बे इन नहीं होता, कुछ नहीं होता, इन नहीं होता, इन तो बात की बात है। तो क्या लगा? वर्ड। पहला ही आंसर राइट है, बे इंसाफ। ये कुछ वर्ड ऐसे हैं, अरबी फारसी की जांच करनी हो तो उसके साथ में उसी प्रकार के दार, दान या उपसर्ग उसके लगा कर देख लो तो पता चल जाता है ये अरबी का या फारसी का। शब्दों की जांच करने का भी ये तरीका है, ध्यान रखना, बहुत जरूरी तरीका है ये। इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, वरना तो कुत्ते फेल हो जाएंगे, लिखेंगे जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ ली थी मैंने, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? दो चीज मैंने बता दी, अपमान में है या नहीं है ये भी बताना। निम्नलिखित में से उपसर्ग शब्द उपसर्ग रहित, ये सब इस पढ़, देखो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पेपर के अंदर, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पेपर को प्यार से पढ़ो, बिल्कुल आराम से, साइलेंट वैल्यू, है ना? वरना तो रहित और सहित एक जैसा कर देते हैं, गलत करके मामला सेट, घर आए तो देखें कुत्ते फेल। ठीक है नहीं? तो मेरे भाई लोगों, पेपर के होने हैं, आपके नहीं। आप हैंग नहीं होंगे, पेपर हैंग होगा। तो मेरे भाई लोगों देखो, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित पूछा या सहित, ऐसे ऐसे वर्ड देगा वो, पेपर को, क्वेश्चन को बड़ा करेगा जिससे तुम कंफ्यूज हो जाओ। आपको अपना धैर्य बनाए रखना है और आंसर सही लगाना है। आपको सही आंसर आता हुआ भी होगा, लेकिन उसकी हीटिंग इतनी हो जाती है, किसकी? पेपर की मेरे लाल। छक्कड़ी भूल जाता आदमी, 2 घंटे कब निकल के पता ही नहीं चलता है। तो उस चीज को बड़ा प्यार से टॉफी खाए कर कूल माइंड एक बार पढ़ लो और निशान लगा दो, बस। एक बार में करोगे, 2 बार में करोगे तो गलती होगी। ठीक है नहीं? 2 बार पढ़ने का टाइम भी नहीं होता। हिंदी का तो निशान सिर्फ टकाटक टकाटक। क्लियर है? यह देखते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित का मतलब उपसर्ग नहीं है उसके अंदर। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। आंसर क्या लग गया? सुरेश। सु प्लस रेस नहीं होता कोई, सुरेश एक खुद ही शब्द है पूरा पूरा। विदेश देश शब्द है, वी लगा है। सुयोग, सु लगा है। अत्यधिक, सु मतलब सुसु है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक, है ना, अति लगा है। बहाव, बहाव यानी कि बहाव, बात चल रही है। शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? क्या बह शब्द है? प्रत्यय की बात कर रही तो शब्द की बाद की बात कर रहा होगा। आओ, आओ, आवा, क्या है? आवा जैसी चीज तो कोई दिख ही नहीं रही। हाव भी नहीं है, क्या नहीं है? बह नहीं है, शब्द क्या बन गया? आओ। क्लियर है? विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो विज्ञान में क्या है? वी, विज्ञ नहीं, ज्ञान नहीं, ज्ञान मूल शब्द है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, चिर का मतलब होता है क्या भाई? चिरायु, ची प्लस रायु थोड़ा ही होगा, तो क्या होगा आंसर भाई हमारा? चिरायु, चिर। कोई दिक्कत किसी भाई को? परेशानी नहीं होनी चाहिए।
धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुंधला मतलब ला है या धुंध है या धुंध है या इनमें से कुछ नहीं। तो क्या आंसर हो गया भाई, धुंध शब्द होता है और इसमें प्रत्यय क्या होता है, आपको पता चल गया होगा मेरे भाई लोगों। क्या प्रत्यय हो गया, ला। दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हर्ता, दोष एक शब्द होता है, हर्ता हिरत हारी, क्या हो गया, बुद्ध बिहारी। क्लियर, हर्ता डायरेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग का मतलब शुरू में कौन सा शब्द नहीं है, प्रभाव, प्रभाव, भाव होता है, प्र, पराजय, पर, प्लस अपवाद, अप। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओढ़ना, मैं तो नाचू ओढ़नी ओढ़ के नाचू आज, है ये क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत किसी को भाई। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, संस्कार, मैंने बताया था जब भी संस्कार में समी लगाएंगे आप आंसर में, सन नहीं होता कोई भी, तो शन का भी दे रखा है उसने, शम भी दे रखा है, संस्कार समधी है, समधी है, तो आंसर क्या लग गया भाई, शम। क्लियर है, आंसर क्या हो गया आपका ए। पुरोहित उपसर्ग है, पुरोहित में देखो पुर है प्लस हित संस्कृत के अंदर, तो यहां पर ये उपसर्ग पुर नहीं होता, पुर होता तो पुरोहित, ओहित होता, ओहित नहीं होता तो पुर भी नहीं है, तो यहाँ क्या है, पुरह, पुरह का विसर्ग संधि में विसर्ग का ओ हो जाता है, नियम चल गया। यहां पर संधि क्या हो गया, पुरस है ही नहीं, पुरह, पुरा, पुर, आंसर बना क्या, पुर। देखते हैं, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अवनत उपसर्ग अव, कोई दिक्कत किसी को। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, सावधान वर्ड होता है और प्रत्यय क्या लगा है, बड़ी ई। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त उपप्रत्यय है, तो क्या है, ईस्ट, कन, कन प्लस ईस्ट, क्या हो गया, कनिष्ठ। एक शब्द में बोलता हूं, इसमें शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है या उपसर्ग है, तो इसमें अगर प्रत्यय पूछ ले तो क्या है, अम प्लस आवट, अमावट। क्लियर है, तो आवट क्या हो गया हमारा, ये प्रत्यय हो गया। एक वर्ड था अतीव, तो उसका भी उदाहरण मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अति प्लस ईव, तो संस्कृत की संधियों के हिसाब से मैंने संधि का देखा भी जो आपका था, उसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है। अति, अति का मतलब क्या है, ईव क्या है और अति क्या है, तो अति क्या है, अतीव शब्द में क्या लगा है, यहां पर उपसर्ग, क्या, अति। कोई दिक्कत किसी को, ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाता है। अगर इससे संबंधित किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये क्लास आपकी उपसर्ग प्रत्ययों की मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन, किसी को कोई शिकवा शिकायत हो तो आप आ सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर अपना कमेंट कर सकते हैं।